गुड मॉर्निंग दिल से फूडी, अमन नगर के फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। विपरीत समय में सबसे बड़ा साथी है आपका विश्वास। जब आप पर कभी भी विपरीत समय आए तो अपना विश्वास कभी मत हिलने दीजिएगा। ओके, इस थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक राजा के दरबार की है। एक बहुत ही दयालु राजा था, पूरे महल में उसकी चर्चा थी। राजा बहुत ही दयालु था, लेकिन उसके यहाँ बच्चे नहीं थे, निसंतान था। संतान की चाहत में दोनों राजा रानी इधर उधर घूमते थे, बाबाओं के पास, साधु सन्यासियों के पास, कि कहीं से कोई उम्मीद की एक किरण उनको नजर आए। कहीं से उनको पता चला कि एक बहुत बड़े तांत्रिक महल के पास आए हुए हैं। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। संतान की चाहत में राजा ने उन तांत्रिक से मिलना चाहा और तांत्रिक से मिलने राजा रानी दोनों उनके यहाँ पे चले गए। तांत्रिक को पूरी समस्या उन्होंने खोल के बताई और तांत्रिक से पूछा, क्या हमें अभी भी इस उम्र में हमारे एक बच्चे की किलकारी गूंजेगी हमारे महल में? तांत्रिक मुस्कुराया, बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ बदले में मुझे एक बच्चे की बलि चाहिए। अगर तुम गांव के किसी भी बच्चे की बलि चढ़ाओगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम्हारे महल में संतान की आवाज़ ज़रूर गूंजेगी। किलकारियों की चाहत में, लालच में दोनों राजा रानी इतने अंधे हो गए कि उनको ये भी नहीं समझ रहा था कि तांत्रिक उनसे क्या करवा रहा है, कि उनके बच्चे के लिए किसी और के बच्चे की वो बलि मांग रहा है। राजा भी बिल्कुल बच्चे की मोह में उसने हाँ भर दी और पूरे महल में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई अपने बच्चे की बलि अगर मुझे आकर देता है तो मैं बदले में उसको धन धान्य सोना चांदी से माला माल कर दूंगा और उन्हें पूरे जीवन में कभी भी खाने पीने और पैसों की कमी नहीं आएगी। इस बात का मैं उनको वचन दूंगा। पूरे महल में ये बात आग की तरह फैल गई। उसी गांव में एक सबसे गरीब परिवार था, जिनका घर परिवार बड़ी मुश्किल से ही कट रहा था। उनके 4 बेटे थे, जिसमें 3 थोड़ा बहुत काम करते थे, थोड़े बहुत पैसे लाते थे। जो चौथा था वो ईश्वर में विश्वास करता था, सारा दिन ईश्वर की पूजा ही करता था और काम वो कुछ भी नहीं करता था। माँ बाप की नज़रों में सबसे निकम्मा बेटा वो था। तो उन तक भी ये बात पहुंची तो उन्होंने बोला, ठीक है, हम अपने पास तो 4 हैं और वैसे भी चौथा वाला निकम्मा है, अगर इसकी बलि चढ़ भी गई तो कौन सा फ़र्क पड़ता है, कम से कम ये जीते जी नहीं, कम से कम इसके मरने के बाद तो ये इसके कुछ पैसे हमारे जीवन में काम आएंगे। वो अपने उस बेटे को उस राजा के पास लेकर गए। राजा ने उनके माता पिता की इच्छा जानी और उनको बदले में बहुत सारा सोना चांदी और माला माल किया। उसके माता पिता राजा के महल में उस लड़के को छोड़ के चले गए। राजा ने तांत्रिकों को बुलाया और बलि देने की तैयारी शुरू की। पूजा पाठ हुए, हवन हुए। उसके बाद जैसे ही तांत्रिकों ने बलि के पहले उस लड़के से पूछा कि तुम अब मरने वाले हो, तुम बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, हम तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। राजा को भी ख्याल आया, बच्चा है, हो सकता है कि कुछ उसको खाना पीना हो, तो चलो हम इसकी आखिरी इच्छा पूछ ही लेते हैं। उससे पूछा गया तो उसने बोला, मुझे खाना पीना नहीं है, मुझे कुछ रेत चाहिए। राजा ने बोला, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा उसको खेलना हो आखिरी में, तो उसके लिए रेत बुलाई गई। उसने उसी रेत के 4 समान आकार के टीले बनाए और टीलों के 3 टीले उसने खुद अपने हाथ से तोड़ दिए। चौथा टीला उसने वैसे का वैसे ही रखा था और उसकी पूजा की। राजा को ये बात समझी नहीं, ना तांत्रिकों को समझी। तांत्रिक थोड़े से डर गए कि हो सकता है ये हमसे भी बड़ा कोई जादूगर हो, कोई तांत्रिक हो, कोई क्रियाकलाप तो नहीं हमारे खिलाफ है कर रहा। और राजा को लगा कि शायद ये खेल रहा है, लेकिन फिर भी उससे पूछना चाहा कि तुमने ये क्या किया। तो जब तांत्रिकों ने पूछा तो लड़के ने बोला, कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया। फिर जब राजा ने पूछा कि बेटा ये आप कर क्या रहे थे, ये 3 टीले आपने 4 बनाए, 3 आपने तोड़ दिए, चौथे की आपने पूजा की। तो वो बोला, राजा साहब, पहला टीला मेरे माता पिता,
उनकी जिम्मेदारी हूँ मैं। उन्होंने पैसों की लालच में मेरे प्राणों का उन्होंने बिजनेस किया, आपको मेरे जीवन ही उन्होंने बेच दिया, तो मैंने उनको अपने हाथ से ख़त्म कर दिया। दूसरा टीला मेरे सगे संबंधी कि उन्हें पता होने के बाद भी कि मेरे माता पिता गलत करने जा रहे, उन्होंने उसको रोका नहीं, उनको सपोर्ट किया, तो मैंने उसको भी अपने हाथ से ख़त्म किया। तीसरा टीला, ये राजन बुरा नहीं मानना, ये तो आप हैं, क्योंकि आप मेरे राजन हैं। आपका काम है कि हम आपके महल की प्रजा की रक्षा करना, उनके प्राणों की रक्षा करना, पर ये क्या, जो रक्षक है वही आज भक्षक बन गया है। तो मैंने आपका भी टीला ख़त्म किया। फिर राजा थोड़ा हैरान होकर बोले, फिर ये चौथा कौन है और तुम इनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे थे? बोले चौथा टीला ये मेरे ईश्वर हैं, जिन पर मैंने इतने सालों से विश्वास किया है। इनकी मैंने पूजा इसीलिए की है कि इन्होंने मेरे लिए जो भी सोचा है वही सबसे अच्छा है। अगर यही मेरे प्राण अगर ऐसे ही अंत होने वाले हैं तो मैं इसमें भी खुश हूँ। मेरे जीवन लेने वाले यही, तो लेने का हक भी इनको है। तो मैं आप पर ब्लेम नहीं करूँगा कि मेरे प्राण आपने लिए, बल्कि इनकी मर्जी थी, तो इन्होंने प्राण ऐसे लिए। ये सुन के राजा और तांत्रिक दोनों हैरान हो गए। राजा को तब अपने किए पे पछतावा हो रहा था कि वो क्या करने जा रहा था। एक बच्चे की लालच में वो दूसरे के बच्चे के प्राण हरने जा रहा था। वो रक्षक था, वो भक्षक कैसे बन गया? उसने तांत्रिकों को वापस भेजा। उसने बोला नहीं, अब यहाँ कोई बलि वली नहीं होगी, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अगर मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा मिलना ही है, तो फिर दूसरा क्यों, फिर ये क्यों नहीं? क्योंकि ये इतना समझदार, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर की पूजा करने वाला, इतना संस्कारी, हो सकता है कि आपके तांत्रिक आपकी ये इतनी बलि देने के बाद भी अगर मुझे बच्चा ना हो, या हो तो कुछ अलग सा हो, डिफरेंट हो, उसमें कुछ कमी हो कि भगवान मेरे किए की सज़ा मेरे बच्चे के रूप में दे रहे मुझे। तो जब मुझे राजकुमार चाहिए, मेरे बच्चे ही मेरी इच्छा है, तो फिर दूसरा क्यों, ये क्यों नहीं, इसमें क्या है बुराई? वैसे भी अपने माँ बाप के लिए तो ये फालतू ही है। ये सुन के तो तांत्रिक भी चुप हो गए और उनको भी लगा कि नहीं, उन्होंने कुछ गलत इस बार राजन को सलाह दी। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई, बोला कि जी राजन, आपका फैसला बिल्कुल सही है, ये बहुत समझदार बालक है और इतना संस्कारी है, इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान रखता है कि हम सबसे गलती, इतनी बड़ी गलती, गुनाह करने से इसने हम लोगों को बचा लिया। तो पूरे महल में ढिंढोरा पिटवाया गया कि वही लड़का अब राजकुमार बनने वाला है। उसके माता पिता तक भी वो बात गई। विधि विधान से उस लड़के को राजकुमार बनाया गया है। राजा भी खुश, रानी भी खुश और वो राजकुमार भी खुश। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत आए तो सबसे पहले अपना विश्वास कभी मत टूटने देना। वो ही आपकी रक्षा करेगा। अंधेरे अनजाने रास्ते में भी वो आपके लिए एक रास्ता निकाल देगा और आपको हिम्मत भी देगा उस पर चलने के लिए। सिर्फ उस पर से अपना विश्वास मत हटाना। अगर आपने विश्वास हटा लिया तो आप सब कुछ हार गए, और अगर आपने अपना विश्वास बरकरार बनाए रखा तो वो आपको सब कुछ हारने के बाद भी कुछ हारने नहीं देगा। आपका सब कुछ वापस वो देगा। सिर्फ आप विश्वास आप बनाए रखना, उस पर अपने विश्वास को टूटने मत देना। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एस्क स्टाइल।